उदयपुर नगर निगम के वार्ड 12 यानी कि चांदपोल क्षेत्र के लोग यहां स्मार्ट सिटी के तहत एल&टी कंपनी द्वारा किए गए सीवरेज के कार्यों की वजह से परेशान हो चुके हैं। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने का काम किया गया था, जिसके तहत आधुनिक उपकरणों से सड़कों को खोदा गया था। लेकिन इन्हीं उपकरणों से हुए वाइब्रेशन से इस क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों के घरों और दुकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। यहाँ के स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों की माने तो यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी खूबसूरत नजर आता था। दिन भर में सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक इस मार्ग से होकर अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाते थे। इस क्षेत्र में कई खूबसूरत होटल भी है, जिनकी वजह से भी यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस क्षेत्र में पिछले दिनों किए गए सीवरेज कार्य के दौरान खोदी गई सड़कों से हुए वाइब्रेशन से यहाँ के लोगों के घरों में काफ़ी नुकसान हुआ है और मकानों और दुकानों में दरारें तक पड़ गई। यहाँ के लोगों से शिकायत मिलने के बाद जब मौके पर जाकर हालत देखे तो यहाँ के लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए इनके मकानों और प्रतिष्ठानों में हुए नुकसान को लेकर सीवरेज का काम कर रही एल&टी कंपनी और उसके कर्मचारियों को इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाए कि इस क्षेत्र में स्थित एक मैदान में जहाँ बच्चे खेला करते थे वहाँ बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, जिनको सिर्फ मिट्टी डालकर भर दिया गया है। अब यही गड्ढे क्षेत्र के बच्चों और लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। आलम यह है कि इन गड्ढों की मिट्टी बरसात के पानी के साथ ही अंदर बैठ गई, जो हादसों को न्योता दे रही है। आइए हम आपको वार्ड 12 के लोगों की जुबानी ही सुनवाते हैं कि यहाँ हुए सीवरेज के काम के बाद उन्हें किस तरह की परेशानी और मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। वैसे तो उदयपुर स्मार्ट सिटी के नाम पे खाली खोखले दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एल&टी ने जब से इस क्षेत्र में काम चालू किया है, चांदपोल क्षेत्र टूरिस्ट एरिया है, लेकिन कहीं पे भी पहले की जो स्मार्टनेस थी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आज ये हालत ये है कि जो एल&टी ने काम जब से चालू किया है, क्षेत्रवासी इतने परेशान हो गए। पहले गली के अंदर भी मकान का चालू किया था, तब भी कई मकानों में दरारें आई। तब नीलाभ जी सक्सेना थे, उन्होंने आगे रह के कदम बढ़ाया और सबकी समस्याओं का हल किया। जब से प्रदीप जी सांगावत जो बैठे हैं सीईओ साहब के पद पे, न तो कोई सुनवाई हो रही है। मेन एरिया है चांदपोल का ही है, सभी मकानों में दरारें आ रही है। क्षेत्रवासी इतने परेशान हो गए हैं सांगावत साहब को बोल के, सबको बोल के, लेकिन सांगावत साहब को अपनी कुर्सी से इतना प्रेम है, वो हिलना ही नहीं चाह रहे हैं। क्षेत्रवासी मेरे पास आए, हमने उनसे 3 बार जाके निवेदन किया, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, जो रोडें बन गई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जो स्मार्ट सिटी अभी काम कर रही है वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है, और आने वाले टाइम में इस क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे भगवान ही जाने। एल&टी का जो कार्य हो रहा है इस टूरिस्ट एरिया में, जो टूरिस्ट का हब माना जाता है, ये चांदपोल एरिया जहाँ पे पर्यटन का काफ़ी वो रहता है, उस एरिया में इन एल&टी वालों ने कार्य करा है। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी दुकान है, वहाँ पे इन्होंने संस्कृत कॉलेज स्कूल है, उस स्कूल को, उस ग्राउंड को भी उन्होंने इतना बना दिया, ना लोग बच्चे खेलने की भी जगह नहीं है अभी वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने इंटरनली गड्ढे करे हैं। उनको हमने बोला ये चीज़ मत करो मत करो, बिना पूछे उन्होंने 20-20 फीट गड्ढे कर दिए। 20-20 फीट गड्ढे कर दिए तो ऊपर से अंदर से तो बिल्कुल होलो है वो, और ऊपर से खाली परत है। अगर 2-4 कुंटल का वाहन भी, अगर ट्रैक्टर, रिसेंटली अभी परसों पहले दिन ट्रैक्टर आया अंदर, वो अंदर ट्रैक्टर धंस गया पीछे से। तो ये जो मकान में दरार आ रही बारिश से, जो वो मिट्टी सरकती है। और इन्हें हमें निवेदन भी करा था हमने इन लोगों को, भाई जो आप खड्डा कर रहे हो तो साइडों में कंक्रीट करके फिर आप उसमें पाइप्स डालिए। तो इन्होंने हाँ करा ही, बाद में ये चीज़ हो गई है। उसके बाद हमने बड़े अधिकारियों को भी बोला, वो कुछ आए भी हैं यहाँ पे, नगर निगम वाले भी आए हैं, लेकिन आते हैं करते हैं, वह ठीक है हो जाएगा कर जाएगा, लेकिन हमें कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं है। और डर तो सर, अब डर तो लगेगा ही। आज ये हमारी रोजी रोटी है, जहाँ पे अब नहीं डर के तो भूखे बनने, तो यहाँ पे हमारा रोजी रोटी इस दुकान से चलती। यूँ तो है नहीं, दुकान नहीं खोले हम यहाँ पे। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। और बारिश के टाइम में तो वो ज़्यादा रहेगा। अभी बारिश हुई नहीं है, बारिश तो अब होगी, और बारिश होगी तो 100% मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ हादसा होगा चांदपोल में। और जब हादसा होगा तो ये बड़े अधिकारी को सभी की नींद खुलेगी। उसके पहले कुछ भी नहीं होगा, उसके पहले खाली आके और हमसे बातें करके हाँ करते हैं वो करके चले जाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं बड़े लोग जो भी है। मैं इस शॉप के मेरे कज़िन ब्रदर की शॉप है ये, और पिछले 2 महीने 3 महीने से एल&टी का काम चल रहा है। तो उसके बाद से जो ये दरारें आने लग गई है, तो इसके लिए मैंने एल&टी के जो अधिकारी है उनको भी मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन इसको कोई सूझबूझ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या नीचे से जो ड्रिल करा था उससे क्या पूरी जगह पोली हो चुकी है,
और ये जो पुराने मकान हैं, पुरानी नीमें हैं, नीमें तो 5-7 फीट से ज़्यादा नीचे नहीं होती है, इन्होंने 20-20, 25-25 फीट नीचे खड्डे करके इन्होंने ड्रिल किया, तो उससे क्या है ये नीमें वगैरह सारी हिल गई है, तो ये फर्शी वगैरह सारी टूट चुकी है और दरारें वगैरह आ चुकी है। आसपास में शॉप में उनमें दरारें आ गई है। ये जो मेन रोड है चांदपोल की, उसमें भी नीचे इन्होंने खड्डे किए हैं, उसमें भी सेम सिचुएशन है, कहीं कहीं जगह बैठ चुकी है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाए। क्या सर, अधिकारी को 3-4 बार अधिकारी भी आके गए हैं। कोई अधिकारी आता है तो बोला हमारे ऊपर जो अधिकारी है उनको बोलेंगे हम, वो उसको लेके आता है, वो उसको लेके आता है, यूँ करके 4-5 बड़े अधिकारी तो आ चुके हैं, पर उसका कोई मतलब कोई तोड़ नहीं है। मतलब कहने का मतलब यूँ कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं देके जा रहा है कि भैया कि ये हम करके देंगे आपको, कि ये हमारी वजह से हुआ है ऐसा। कोई सब अपना हाथ ऊंचे करके घूम रहे हैं। मतलब क्या